दर्शक बंधु आपण को स्वागत करुचु। आपण माने जानती संपर्कर सेतु एक प्रगतिशील रुचि संस्कृति संपन्न परिवर्तनकारी साहित्य अनुष्ठान। गत यही केते वर्ष तले रेवेन्सा विश्वविद्यालय किछि मेधावी उदयान छात्र आ अध्यापक मानकु नहीं यार नील नक्शा आरंभ हुए। चिराचरित प्रचारमुखी साहित्य को ऊर्ध्वे उठी एक नुआ सकाळ स्वप्न नहीं समाज परिवर्तनकारी सृजनशीलता को प्राधान्य दिए आमर यही अनुष्ठान संपर्क सेतु। इतिमध्य सेतुर विभिन्न कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाइछि। यही लॉकडाउन समय भितर मध्य सेतु तरफ विश्व साहित्य फकीर मोहन शीर्षक एक परिपुष्ट आलोचना करा जाइछि। ऑनलाइन कविता पाठ साहित्य समाज को वार्ता भली आकाश छुआ आलोचना चक्र अनुष्ठित हो जाइछि। यही सब आलोचना बहु पाठकीय मर्यादा पाई। या भितर आमर गोटे ऑनलाइन संस्करण सेतुर उद्यापित हो जाइछि। आपण मानक भली अनेक दर्शक बंधु आमको आहुरी पादे आगे जावाकू निरंतर आ भितर प्रेरणा जोगाउछंती। यही क्रम रे आजिर एक विशेष आलोचना रे महाकवि पद्मश्री सच्चिदानंद राउतराय सामग्रिक साहित्य कृति को नहीं आमे दर्शक मान को भेटी देवाकू जाउछु। सेतुर आउ एक फर्द माटीर महाकवि जनगणकर कवि छोट मोर गाँव हेन्तुड़ी शालू सठीघर आ मशाणी माटी को स्पर्श करुवा कवि सचिन राउतराय कलम साहित्य एपरी कौन विभाग ना जहाँ से कलम रे छुई ना। साहित्यर उभय दिग आंगिक और आत्मिक दिग को से खूब पाखर अनुशीलन करिसंती। ओडिया साहित्य को गोटे नुआ परिचय देइछंती कवि श्री सचिन राउतराय। 20 रु ऊर्ध्व कविता पुस्तक भितरे आमे आमर बाल्य काल रचना भितर आमे श्रेणी संग्राम छाप देखिचु। कोणार्क कवितार स्पष्ट होइछि बारी हेई परे एई कथाटी अमर होइबो कालर बक्षे जणु जनकर नाम लक्ष्य बेनामी जीवन पुणी गढ़ा हैला समसान। यदिओ कवि भाव से जनगण भितर बहुल भाव आदृत ता भितर से मध्य जने विराट साहित्य समालोचक। साहित्यर विभिन्न दिग उपरे से विभिन्न समालोचना धर्मी ग्रंथ रचना करिसंती। तांकर एकमात्र उपन्यास चित्रग्रीव जोंटु कि से तांकर अति अपरिणत बयस लिखिथिले मध्य जहाँ आंटी नोवेल गोटे ट्रेंड तैयारी करे जार गवेषणा यार रचनार ठीक 8 वर्ष पर फ्रांस रे आरंभ हुए एवं विश्व पाठकीय मर्यादा लाभ करे। आज से एक महाकवि को नहीं आज आम आलोचना यही आलोचना रे सेतुर निमंत्रण रक्षा करी आम सहित सामिल होइचंती रेवेन्सा विश्वविद्यालय ओडिया अध्यापक कवि तथा समालोचक श्रीयुक्त ज्ञानी देवाशीष मिश्र। तांको कविता संकलन तथापि जीवन दाग और समालोचना धर्मी पुस्तक पाठक मान को छुई। आज सेतु तरफ मु आमर यही कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँ। नमस्कार श्रीयुक्त देवाशीष मिश्र महोदय। सहित आम सहित आज अच्छा रेवेन्सार पुरातन छात्र नेता साहित्य समालोचक श्रीयुक्त विजय कुमार साहू महोदय। श्रीयुक्त साहू जड़े मेधावी छात्र जीवन बहु छात्र आंदोलन सहित से जड़ित रही। श्रमिक आंदोलन कहतु कृषक आंदोलन अनेक आंदोलन से नेतृत्व नहीं। विभिन्न सामाजिक आंदोलन दायित्व नेवा भितर बीए परीक्षा पूर्व पाठ पढ़ार को अपसरी आसती श्रीयुक्त विजय कुमार साहू महोदय। साहित्य समालोचक भाव में विभिन्न गणमाध्यम जनगण मुझको भाग नहीं सचिव विषय परिपुष्ट आलोचना करेंगे। मुझे अनुरोध करी श्रीयुक्त ज्ञानी देवाशीष मिश्र महोदय को आज आलोचना को आगे ने। श्रीयुक्त ज्ञानी देवाशीष मिश्र महोदय। धन्यवाद अक्षय बाबू। मु भावुची मो स्वर आपन पाखे पहुंचुथिबो बोली निश्चय मु आशा करूची जो माने शुणुचंती बा देखुचंती आम सह सामिल अछंती ए कार्यक्रम रे से माने आज सचिन राउतराय संपर्क रे से आगु अनेक कथा जानी। आमे केवल से आलोचना पर्व को आ टिके आगे नेबा पई चेष्टा करिवो।
एवं यही आमर ये आलोचना पर्व रे आम सहित अच्छा विजय बाबू जे कि निजे मध्य सचिव बाबू सहित व्यक्तिगत जीवन बीतई सचिव बाबू साहित्य सहित जी जड़ित सचिव बाबू जीवन सहित से जड़ित मु प्रथम ये सचिव बाबू शब्द प्रयोग करने साहस कली कहीं विजय बाबू कथा बेले से शब्दटी शुणी स्वाभाविक भाव में आमे माने जो बयस उपनीत आम परवर्ती जो मैंने आसती से सचिव बाबू कहबार साधारण सामर्थ्य भी रखती ना सचिव राउतराय को कवि सच्चिदानंद को सचिव बाबू कहबार जो सामर्थ्य जो समालोचक मानकर थिला बा जो साहित्य साधक मानकर थिला से माने हुए तो धीरे धीरे आम गहन एबे अपसरी जाउछंती तो एमिति गोटे विराट व्यक्तित्व सच्चिदानंद राउतराय व्यक्तित्व जो थे साहित्यर सबु विभाग संपृक्ति बारी ही पड़ुला साधारणतः लोक महल से जड़े कवि भाव में परिचित थिले आमे किए माटीर महाकवि कही सारला दास परे तो पुणी किए माटीर द्रोण बोली कहते किंतु ये सब सत्वे कविता व्यतिरेके तांकर जो अन्य साहित्यिक संरचना सहित संपृक्ति थिला ताहा मध्य किछि कम नुहे एवं आमे जानू जे से एमिति जने कवि जे प्रबंध समालोचना जी सक्रिय गल्प जगत से सक्रिय गोटे खंडीय उपन्यास मात्र लिखि चर्चार परिसर में सी खंडीय एकांकिका लिखिं काको कुकुट ना तो एकाधिक एकाधिक साहित्य संरचना संपृक्ति एवं सेमती गोटे जीवन बीतई सारा जीवन जे साहित्य को पाथेय करी संग्राम को पाथेय करी जीवन को पाथेय करी बाट चलती आम सहित आलोचना अच्छा विजय बाबू विजय साहू महोदय साहित्य रे गवेषणा रे सचिव बाबू जीवन रे सचिव बाबू साहित्य मूल्यबोधर विश्वास रे ये आस्था रखती जो आस्था रखती विजय बाबू से सचिव बाबू आम मान आहरी अधिक जानी पढ़ी अनुभव करछंती तो आज आलोचना पर्वर प्रथम पर्यायर मु विजय बाबू जानापी चाहिए जे विजय बाबू अंततः कहे सचिव बाबू प्रारंभिक साहित्य जीवन विषय जो समय जीवन मुख्यतः कविता केन्द्रिक थिला एवं जेतेबेले ओडिया कवितार गोटे स्वप्न किछि कल्पना एमती गोटे फेंटा फेंटी समन्वय धरिकी आम कवितार राज्य विकसित होउथिला सेतेबेले सचिव बाबू भितर एते जीवनधर्मी अभिमुख्य आसला कोठू केमिति सचिव बाबू तैयारी कले निजकू एवं कवितार प्रारंभिक जीवन सब संपर्क रे विजय बाबू तांकर अभिव्यक्ति प्रकाश करिवे विजय बाबू शुभुची आपनको मुझे हाँ शुभुची नमस्कार देवाशीष हो अक्षय हो आमे एभली जने व्यक्ति संपर्क रे आलोचना करिया को जाउछे जंकर कृति बहुत विस्तारित साधारणतः भाव में समस्ते कवि भाव में जानती किंतु डॉक्टर राउतराय साहित्यर सबु दिगरे विचरण करछन एवं एभली कौन सी जातीय स्तर रे हो विश्व स्तर रे हो बा राज्य स्तर रे हो एभली कौन सी राजनैतिक घटनावली घटिनी जाको तांकर लेखनी स्पर्श करिया को जाइनी प्रथम हमको बुझिया को हबो सचिव समयटा कौन समस्ते आम जानू से किशोर अवस्था तांकर कविता लिखिं 12 वर्ष बयस
तांको समय होची 20 शताब्दी आद्य पांच एवं अंतिम समय होची 20 शताब्दी 21 शताब्दी आद्य पर्याय। 20 शताब्दी आद्य पर्याय आम जदि ओडिया साहित्य को लक्ष्य करवा मध्ययुगीय साहित्यर विदाय बेला साहित्य राजा राणी सम्भ्रांत वंशीय चरित्र माने विदाय नौचंदी। साधारण मनुष्य साहित्य को अनुप्रवेश करुच्ची चरित्र आकार कारण यही समय बेल को विश्व साहित्य एवं जातीय साहित्य रे एभली एक परिवर्तन जुआर आरंभ हो जाइଥିଲା। तेणु सचिव जो कलम धरुचंती सेतेबेले सबुज जुगर जो कल्पना जो रोमांटिसिज्म याको अतिक्रम करी वास्तवता आड़ को से गति करुचंती। किछि कविता जे रोमांटिसिज्म पर नाही ता नुहे किंतु ताहा भी वास्तववादी। तांकर साहित्य मु विजय मु आपनको मते क्षमा करिवे मु मझरे मझरे आपनको टिके टिके एमती अटकौथि आलोचना को मु खाली या जानिया पे चाहूची जे आपण कहू कहला बेले कहउतिले जे तांकर जो कविता रे से केमती वास्तववादी चेतना द्वारा बेसी प्रभावित हेले एवं रोमांटिक चेतना ठार दूरे गले बा आपण कहया पे चाहूचंती जे रोमांटिक चेतना को नै से कविता लिखि नांती ता नुहे किंतु से बेसी वास्तववादी चिंता चेतना द्वारा आग्रही हेले। किंतु मु गोटे साधारण पाठक भाबरे आपनको एठी पुणी टिके आपण मो दुष्टामी को बर्दाश्त करिवे ए जो आलोचना रे मु साधारण पाठक भाबरे आपनको ठु जानिया पे चाहे जदि जने व्यक्ति बा जने कवि वास्तववादी चिंता चेतना रे विश्वास करंती बा रखंती ताले से कोन प्रेम प्रणय रोमांटिक चिंताधारा ठु दूरे जिबा को बाध्य बा सेमति किछि नियम अछि कि एभली किछि न किंतु तांकर से रोमांटिसिज्म भी वास्तवता को भित्ति करी एठी गोटा उदाहरण देबे गोटा झड़ कविता हमें जानिचे सेही झड़ कविता रे गोटे लाइन मु पढुची आलो सखी कहूचे एई देख आसु अछि झड़ कर बारे तारे आलिंगन एटा गोटे घटना को नहीं किंतु एटा कल्पनार विषय वस्तु को नहीं रोमांटिसिज्म नुह। सचिव जो रेवेन्सा कॉलेज छात्र रेबा मल्लिक बोली जने सहपाठी थे एवं स्वाभाविक सचिव प्रति लेखा प्रति प्रचंड आकर्षण थिला अति घनिष्ठ बंधु थिले
एई संपर्क को सेतबेଳर एक निर्दिष्ट खबर कागज दैनिक छापिला तार प्रतिवाद रे से कविता लिखिथिले तेणु यही रोमांटिक कविता भी तार गोटे वास्तव भित्ति थिला काल्पनिक भित्ति नुह आम देखा से जो सचिवंकर तांकर साहित्य संपर्क में निजे ही इस्ताहार प्रथम दे देथिले तांकर राजजमा कविता रे तांकर धारणा एवं से मत पोषण करछंती पृथ्वी पृथ्वी होची गोटे विश्वखंड नाना धर्म नाना वर्ण और भाषा देश देश मध्य एवं मनीष मनीष मध्य बहु दृश्य और अदृश्य प्राचीर किंतु सृष्टि जाई साहित्यर लक्ष्य होची ए सब को उत्तरण करवा साहित्यर लक्ष्य ए सब मनीष गढ़ा जो प्राचीर ताको अतिक्रम करी एक साधारण मानविक और अदृष्ट बोध जागृत करवा एवं एटा को से राजजमा कविता रे लिखुचंती मु सची राउतरा नुहे टागर बासेली मु ए माटीर धरा आकाशर कवि काम नुहे खाली आंकिवा कागजर छवि पेशादार नायक मु नुहे तुम्हें मो छपा भई जते बेले छुआ छुआ नुआ मनीषर छाती एई पृथ्वीर सबु मनीषर जाति तीर तार प्रतिटी खबर रूप पाए कविता रे मोर तेणु ए कविता भितर से तांकर कानभास टा जणे देइछंती जे से गोटा निर्दिष्ट भूगोल निर्दिष्ट भूखंड निर्दिष्ट गोष्ठी वर्ण संप्रदाय भितर तांकर लेखनी की से अटके पई चाहिना पुणी विजय आपन को टिके अटकुची जे ठीक कथा सत कथा जे प्रारंभ रु प्रथम रु मनीष प्रति जीवन प्रति सची राउतरायंकर गोटे मुग्ध दृष्टिभंगी थिला एवं से मुग्ध दृष्टिभंगी को नेकी से हेत मनीष को देखिचंती एवं मनीषर समस्त आवेग ता भितरे समन्वित करिया पे चेष्टा करछंती आपण मध्ये मो सहित एकमत होई पारंती जे तांकर जो प्रारंभिक पर्याय रे हमें जो हसंत संकलन देखू बा पॉलिश्री संकलन देखू सेथरे तांकर जो प्रगतिवादी चिंता चेतना अपेक्षा तांकर जो विविधता साहित्यर से गुडी को बेसी सामने को आछि कारण मु अनेक समय भाबे जे हम समय प्रमुख कवि माने हास्य रसर कविता ठर दूरे जाउथबा बेले सची राउतराय जने व्यतिक्रमी व्यक्तित्व हिसाब रे सेतबेले हसंत संकलन प्रकाश करचंती एवं व्यंग आ हास्य जे साहित्य साधनार गोटे प्रमुख अंग हो परिबो ता ऊपर मध्ये गुरुत्व दउचंती तो आमे तांको बेसी परिचिति देइचे बा तांको बेसी ग्रहण करिचे रक्त शिक्षा पई बा बाजीराउत भली संकलन पई किंतु ए जो पॉलिश्री हसंत हो बा तांकर परवर्ती समय रे भानुमतिर देश अभियान बा पांडुलिपि भली संकलन हो ए जो यात्रार विविधता याकू विजय बाबू केमती देखंती आपण एते व्याप्ति एते विविधता कोठ आसे तांकर साहित्य रे मो ताकर ए जो पॉलिश्री कवितार छोट मोर गाँटीर आमे गोटे धाड़ी जानिचे माटीर सेई शरण मोर सेठी अछि मोसठी घर सेठी पुणी जळी बसे मोहर चिता नियाटी छोट मोर गाँटी किंतु एई कवितार भावनार गोटा मूल उत्स सचिव जेतेले 1979 मसीह रूस भ्रमण रे जाइथिले एवं जेतेले टॉल्स्टॉय समाधि पीठ को जाइथिले से समाधि पीठ देखिले विस्तीर्ण एरिया
विस्तीर्ण एरिया भितर गोटे छोटिया जगार 8 फुट जगार टॉल्स्टॉय समाधि से मन पकाउछन्ती टॉल्स्टॉय से गल्प मनुष्य केते जगह दरकार करे हुए तो टॉल्स्टॉय समाधि से दिन देखी किंतु छोट मोर गाँ की कविता लिखा भितर ये जो लाइन टी से जोड़ी थे माटीर से सरगमर से अच्छी मो षठी घर से पुणी जलिब से मोहर चिता नियाटी छोट मोर गाँटी तंगर विचार बोध भितर टॉल्स्टॉय से गल्प ये भितर मु किछिटा सामंजस्य भी पाए से बसिक टॉल्स्टॉय उपरे से गोटे कविता लिखी तार गोटे लाइन कहूँ ए मनुष्यर लोड़ा मात्र 8 फुट जगह सेतिक नहीं तुम्हें इंचे बेसी नुहे से कवितार शेष पंक्ति लिखुंट एठारे पड़ी इतिहास बोनापार्ट बाहुड़ा यात्रार एवं आन्ना कारेनिनार अंतिम निश्वास आम ये छोट मोर गाँटी कवितार जदि देखा जो चरित्र गुड़ा भी आनी वास्तव चरित्र जटिया बुढ़ी गाँव वास्तव चरित्र एपरिक जटिया बुढ़ी जिते जख्मारे पड़िक मरुची सचिबाबू आत्मजीवन में लिखुंट मु दैनिक खाइबा दिए तेणु आ भितर भी गोटे वास्तवते ग्राम्य जीवन वास्तवता को से तोली धरी आम रोमांटिक स्तर रे नबानी रोमांटिक कहले आमे कौन से जातीयता बोध बा देश प्रीति ए सब तत्व को मिसई पारिबानी विजय बाबू रोमांटिक कहले केवल आमे प्रेम प्रणय तारुण्य या ही ग्रहण करबा रोमांटिक रे जदि आमे जातीयता बोध देश प्रीति ए सब को मिसई दबा रोमांटिक शब्द को टिके व्यापक कर दबा हुए तो आमे आजिकली जो अर्थ रे रोमांटिक शब्द टी प्रयोग करूचे से आपण एकमत होई न पारंती जे लागुची सत जेमती अति सरल तरल कविता जहाँ रोमांटिक शब्द किंतु रोमांटिक शब्द जदि व्याप्ति को देखिबा से तो जातीयता बोध कथा आसीबो देश प्रीति कथा आसीबो किंतु गुरुत्वपूर्ण होची जे सचिव बाबू मनीषर कथा कहबा पे अधिक विश्वास करते एवं मनीष को मनीषर जीवन को जीवनर संघर्ष को एवं संघर्षर अतिक्रम करबा पई जो उद्यम संघर्ष जरिया रे मनीष जो समस्या को अतिक्रम करबा पई जो उद्यम जारी रखिछि ताकू सब बेले गुरुत्व दे आछिंती तो प्राथमिक पर्यायर कथा हमें कथा होतले एठी आसीबा बाजीराउत संकलन को कारण बाजीराउत सत्यनारायण राउतराय को काव्य राउतराय को काव्य जीवन प्रारंभिक समय रे जो प्रसिद्धि देछि ताहा हुए तो अन्य कोनसी ओडिया कवि को भाग्य रे प्रायतः मिलिनी किंतु एठी मु आपनको विजय मन पकाइबा चाहिए जे आमे कथा हो आरंभ करथिले जे गोटे सबुज जुगर कल्पना प्रवण समय खंड सची राउतराय कैशोर बा तारुण्य बीतुथिला बेले से हठात तांकर स्वर परिवर्तन करूचंती एमिति कि लेखुचंती सबुज जुगीय कवि माननकु पलायन पंथी बोली कही कहउचंती अरे अरे पलायन पंथी जीवु कहीं छिन्न करी आज तुही धरणीर ग्रंथि कहीं भीरु नेबुरे आश्रय तोर से कुंजवन देकी जे पारिबा अभय कथा कहउचंती किंतु आमे स्वीकार करबा निश्चय जे ता पूर्वरु सत्यवादी आंदोलन बा सत्यवादी चिंताधारा जो आदर्श टी तैयारी करथिला ओडिया साहित्य रे तार प्रभाव मध्य ए समय रे गोटे प्रगतिकामी मानसिकता को प्रभावित करूची एवं सच्चिदानंद कोठी ना कोठी प्रभावित होउचंती संभवतः आमे कहि परिबानी सीधा सड़क की नहीं धर्मपद द्वारा कारण धर्मपद को गोपबंधु जेमती तैयारी करिया पई चाहुचंती गोटे त्याग तितिक्षार मूल्यबोध भित्तिक चरित्र हिसाब रे हुए तो धर्मपद सेति की
कविता भित्तिक सफलता न पाई थाई पारे जहा हुए तो बाजीराउत पाइछि जेहेतु बाजीराउत गोटे ज्वलंत उपादान को कविता रे प्रकाश करिथिला एवं धर्मपद गोटे किंवदंती मूलक रचना थिला बा नचिकेता उपाख्यान को गोपबंधु कविता करछंती तो ये जो नचिकेता बा गो महात्म्य कथा मु कहूछि बा धर्मपद कहूछि जे गोटे रोल मॉडल तैयारी करिवार जो उद्यम गोपबंधु आरंभ करिथिले सेही काव्य परंपरा को सचिराउत राय बाजीराउत राय आगे निचंती बोली हम कहि परिबे कि विजय देखंतु ओडिया आधुनिक साहित्यर सूत्रपात फकीर मोहन ठारू आरंभ हुआ जाई पारे भारतीय आधुनिक साहित्यर जनकवि फकीर मोहन जदियो बंकिम चंद्र बयस समसामयिक जन्म समसामयिक किंतु फकीर चंद्र माने बंकिम चंद्र टिके आगुरु लिखुछन किंतु विषय वस्तु चरित्र समस्या याकू जदि विचार को निया जाए फकीर मोहन भारतीय आधुनिक साहित्यर जनक किंतु आधुनिक साहित्यर प्रगतिवादी साहित्य आमे जोटा सचिव एवं तांकर समसामयिक जो माने थिले जो माने को प्रगतिवादी साहित्य को अर्थात सामंतवादी समाज भांगी जाउची आ गोटा नुआ समाज पूंजीवादी समाज आसुची इठी मनुष्यर जो स्थिति मानसिक स्तर रे तार जो द्वंद्व साइकोलॉजी क्षेत्र में तार जो प्रभाव एवं समग्र भारत वर्षर घटनावली विश्व घटनावली आपको सचिव सीधा कर्म क्षेत्र रही उपलब्धि कर तेणु सचिव संपर्क जस्टिफिकेशन भी दौरान कथा को कहूँ माने से कहते मु निमित्त मात्र ए समय मु निमित्त मात्र किंतु समय होची यार नाट्यकार से संपर्क रे सुंदर अभिव्यक्ति तांकर अछि एवं आपण बाजीराउत संपर्क रे भी तांकर वक्तव्य संपर्क रे भी आलोचना करिवे कथा से संपर्क तांकर जस्टिफिकेशन दउचंती रीति जुगर अलंकरण और कहवा चातुरी और शब्द बाहुल्य क्रमे ह्रास पाउथला निज समय कहते सबुज जुगर रोमांटिसिज्म मध्य पाठक चित्त को छू नथिला पढ़ु नथिले कौन माधवमान सिंह तो आम समस्त पढ़ी गोटे आकर्षण तल स्तर पर्यंत साहित्य चली एपरि स्थले साहित्य एक नुआ चेतना और आंगिक प्रवर्तन जरूरी थिला पुणी लिखुचंदी एई अवस्था रे ही मोर साहित्य मु जो लेखन चालना करिछि ता समय चाहिदा मु निमित्त मात्र जो कथाटा बाजीराउत कविता संपर्क रे पचारले गजात आंदोलन प्रजा आंदोलन ले सचिव उत्तप्रोत भाव जड़ित बहु केवल ढेंकानाल प्रजा आंदोलन गंजाम कृषक आंदोलन नीलगिरी प्रजा आंदोलन बहु कविता लिखिं विप्लवी कविता लिखिं एवं सचिव माने बाजीराउत एवं जो 6 जन बाजीराउत समेत 6 जन
जो माने शहीद हेले सेमानक शबकु निजे शोभा यात्रा शगड़े नहीं वैष्णव पट्टनायक अनंत पट्टनायक रवि घोष एमानक सह एवं कविताटी कोठी लिखुचंदी खाननगर मशाणी रे आ संपर्क गोटे इंटरेस्टिंग कथा भी अच्छी जदियो मु केबे सुजोग पाइनी ए कथा आगुरु जानि नथि सचिव को पचारनी सेतबेले तांकर सहकर्मी जो माने थिले वैष्णव पट्टनायक गोविंद महांती अनंत पट्टनायक जो माने सेठी शव संस्कार बेले थिले सचिव को अनुरोध कले गोटे कविता लेखंतु सेठी खंडे कागज रे ही कविता लिखिथिले होते परवर्ती अवस्था रे कारण एटा बृहत बड़ कविता विस्तारित करथिले तेणु एटा दूर घटना को देखिक से लिखिना ता सहित ओतप्रोत भाव जड़ित होकर से लिखिं एवं मु भी सचिव सहित जो मिसी से भी से फोटो देखई मते ये जो 6 जनकर कारण आनेक बहु प्रश्न भी किसी सृष्टि कले विशेषकर सुरेंद्र महांती प्रश्न सृष्टि कले सुरेंद्र महांती विख्यात साहित्यिक से किसी प्रश्न सृष्टि करते सन्देह सृष्टि करते तार जवाब भी सचिव देइछन अनुमान देइछन से मते फोटो देखौतले तेणु ये जो कविता ये कोठी की न जाइए कविता इंग्लिश रे अनुवाद करचंदी सरदीन नायडू को भाई हरेंद्र चट्टोपाध्याय शेख अब्दुल्ला काश्मीर भाषा रे अनुवाद करचंदी नंबूद्रिपद मलयालम भाषा रे अनुवाद करचंदी रूसिया भाषा रे अनुवाद हेची पंजाबी भाषा रे अनुवाद हेची हिंदी भाषा रे अनुवाद हेची एवं ये कविता गोटे से समय संग्राम को गोटे एभली आलोड़न करची खूब कम विश्व साहित्य रे एभली हमें देखिबा नहीं वास्तविक कथा कहीं जो समय खंडर कथा आम आलोचना करुचे विशेषकर गोटे अबोध शिशुर मृत्यु ता सहित प्रतिवाद जोड़ी हवा गोटे गणजात आंदोलन प्रसंग जोड़ी हवा भारतर स्वाधीनता संग्राम जोड़ी हवा ये किसी छोटिया कथा नुहे से समय प्रसंग से समय परिस्थिति दृष्टि विचार कले जो कथा भी आपण कहूतिले जे परे हुए तो तार दैर्घ्य बढ़ी सेटा सत कारण प्राथमिक पर्यायर जो बाजीराउतर प्रकाशन आम देखुचे जहाँ पत्रिका प्रकाशित होता तार गोटे संक्षिप्त रूप थिला एवं जेतेबेले ता संकलन आकार रे प्रकाशित होउची सेथरे धाड़ी संख्या बढ़ुची पद संख्या बढ़ुची तब जहाँ भी हो एक कथा हमको स्वीकार करिया को पड़िबो बाजीराउत रो जीवन को नै तार बलिदान को नै सची राउतरायंकर जो काव्यिक प्रयास ताहा तांकर काव्यिक साधना को बा साहित्य जगत को जति समृद्ध करिछि गोटे समय खंडर इतिहास को साहित्य संपादी आगामी पीढ़ीर भविष्य पे रखिबा पे मध्ये किछि कम भूमिका ग्रहण करि नै मु टिके फेरिया पे चाहिबे विजय बाबू तांकर छात्र जीवन संपर्क रे से संपर्क रे मु आ टिके अधिका जानिबा पे आपन को चाहिबी कारण विशेष करी रेवेन्सा रे तांकर जो छात्र जीवन बीतीतिला ता अनेक दृष्टि तांको तैयारी करिबारे तांको गढ़ी तोलिबारे गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करथिला निजर आत्मजीवनी उत्तर कक्षरे आपण भी से प्रसंग कहउथिले उत्तर कक्षरे से बारंबार ए प्रसंग लिखिचंती एमिति कि आर्तवल्लभ महांती प्राची साहित्य समिति प्रसंग कथा मध्ये लिखिचंती एवं प्राची साहित्य समिति सहित तांकर विचारधारागत जो विभेद सब मन रखु साहित्य रे विभेदटा किछि गोटे बड़ कथा नुहे जे दुई जन विशिष्ट व्यक्ति जे सब सहमत हेबे जेमति विजय बाबू सुरेंद्र महांती कथा कहउथिले सेमति किछि नियम नाही कारण हमको साहित्य गोटे विचार सिखाए विचार मनुष्य को मुक्त हवा सिखाए तेणु एमती नियम नहीं जे गोटे नियम आधार रे समस्त एकत्रित हेबे समस्त गोटे स्वर रे हाँ मिलेबे सेमिति हेले हुए तो मेंढा तैयारी हो पारंती किंतु मनुष्य नुहे मनुष्यर प्रथम काम होची अपर को अस्वीकार करबा तेणु विचारगत भिन्नता रहिबो किंतु ताहा मतांतर और मनांतर भितर पार्थक्य अछि ए संपर्क रे आपण माने समस्त सहमत हेबे बोली भाबुची
तो हुए तो तांकर आर्तवल्लभଙ୍କର जो विश्वास थिला प्राचीन पोथी को आविष्कार करिवार विश्वास सेथिरे सचिरात्रଙ୍କର विश्वास नथिला सेथिरे से मଣିषर छवि खोजुथिले मଣିषर वासना खोजुथिले साधारण मଣିषर संघर्ष खोजुथिले तो सेई भीतर देकी तांकर छात्र जीवन तयारी होथिला सेई भीतर देकी से संपृक्त होथिले गोटे आंदोलन सहित एवं परवर्ती पर्यायर मध्य से रेवेन्सार छात्र मानक सहित रेवेन्सार छात्र आंदोलन सहित जड़ित होइथिले विशेषकर जो प्रदीप्त ना जो स्मृति स्तंभटी रेवेन्सार परिसर नुहे गेट बाहर सामना जो गेट जो आपण रेवेन्सा भीतर को पशिगला बेलू जो आगु जोटा प्रिंसिपल ऑफिस थिला एबे जोटा वाइस चांसलर ऑफिस तार बाम पार्श्व को लक्ष्य कले से स्मृति स्तंभटी आपण पाइबे वर्तमान हुए तो कहवा ठीक हबनी किंतु विभिन्न कारण पई सेठी गोटे एमिति जगह रे अछि जाहाकू जने खोजी के जीवा पई चेष्टा करले ही जाई परिबो नतुबा संभवपर नुहे किंतु जहाँ भी हो ए जो उद्यम गोटे छात्रर बलिदान को स्मृति स्तंभ रे रूपांतरित करिवार उद्यम पुणी ताकू नै गोटे चिर प्रदीप्त बोली बहिटे लिखिबार उद्यम पुणी निज छात्र जीवन रु गोटे आंदोलन को उज्जीवित रखिबार उद्यम ए जो उद्दामता एवं गोटे आंदोलन मनस्क चिंताधारा को बंचई रखिबार उद्यम सच्चिदानंद भीतर केमिति आपण देखिचंती सच्चिदानंद जीवन को केमिति प्रभावित करछि विजय बाबू ए संपर्क टी कोन मु सचिवंकर उन्मेष सचिव कहले जो सचिव को हमें देखो संग्रामी सचिव संभवतः कलिकता छात्र अवस्था ही तांकर सृष्टि गिरफ भी होती कम्युनिस्ट षड़यंत्र मामला बोधे 2 मास जेल रे थिले दिए बेल को आछंती रेवेन्सा तेणु रेवेन्सा आसिया पूर्व से बहु साहित्यर बहु दिग स्पर्श कर सारे लेखि सारे एठी आर्तवल्लभ महांती जो कथाटा कहले पुरातन ओडिशार इतिहास संस्कृति एवं सचिवंकर प्रगतिशील साहित्यर आलोचना मनोज दास परे सचिव दिगंतर एडिटर होते संपादन करुले मनोज दास जो पंडिचेरी चलीगले कारण मनोज दास भी दिने वामपंथी आंदोलन भितर थिले से पंडिचेरी चलीगले सचिव दिगंत पत्रिकार दायित्व नेले 1965 एवं ये दिगंत पत्रिका ओडिशार पोथी पट्टचित्र आ संपर्क में बहु गवेषणामूलक प्रबंध से लिखिं केवल एतिक नुहे समग्र यूरोप अमेरिका इंग्लैंड जापान बहु जगार ओडिशार ये पट्टचित्र यही चित्रकला नेके प्रदर्शन भी करिसेंती तेणु सचिव एक बहुमुखी प्रतिभा एवं बहुत गभीर को जाऊले गोटे से दिगंतर बोधे शेष संस्करण जहाँ से संस्करण में मुझे गोटे लेखा देइथिली साहित्य वास्तवता गोटे प्रबंध प्रथमे भय लगुला जदियो सचिव सहित मोर प्राय 20 वर्ष धरी संपर्क से दिने 2 दिन परे कहले छपा बहुत दीर्घ प्रबंध थिला तेणु से ऊपर ऊपर किसी चर्चा करना एपरिक आत्मजीवन में भी लिखिं राति उठिक किसी जिनस संशोधन करे शब्द परिवर्तन करे मु
बहु साहित्यज्ञ सहित मिशिଛି सुरेंद्र महांती सहित भी मिशिଛି अन्यान्य साहित्यज्ञ सहित जते दूर संभव मिशिଛି किंतु एते सीरियस साहित्य तांकर लेखा तांकर शब्द चयन को लेकिरी खूब कम देखी बेले बेले मोर धारणा हुए मु थरे पचार देली तांको ए आपण केमती कवि हेले से मज पचले काई बोले आपण प्रोजाइक जना पड़ती माने सचिव बेसी मु आम समय तांकर युवक अवस्था कोन हितो हसिया मु देखिनी किंतु बहु व्यंग रचना भी से करछंती श्लेष तो ये जो चित्रग्रह उपन्यास जोटा कि आंटी नॉवेल बोली कह जाए प्रचंड श्लेष अच्छी तेणु साहित्य प्रति से जमी गोटे उत्सर्गीकृत मनीष जिते आम आसवा जो पुरातन कथाटा आपते तो कोणार्क कविता एक जुगांतकारी कविता दृष्टिभंगी रे गोटे संपूर्ण नूतन दृष्टिभंगी जोटी कोणार्क ब्लैक पागड़ा सप्तम आश्चर्य शिल्पर एक नूतन दिगंत सेठी से कलम रे कोणार्क कथा लिखुचंदी आको गभीर को जाइए बुझे पड़ो मानसिंह भी महाधर मानसिंह भी समालोचना कर बहु कविता सी भी छपी समालोचना कही लिखी पथुरिया कवि सचेय कोणार्क कविता तेणु गोटे ज्वाला थिला साधारण मनुष्य प्रति गोटे ज्वाला थिला नहीं सतरे सेटा गोटे ज्वाला बोली हमें स्वीकार करिबा हाँ विचारधारागत पार्थक्य रहिबा जेमति कहउतले पथुरिया कवि कथा विचारधारागत पार्थक्य गोटे समय रे रुहे एवं गोटे निर्दिष्ट विश्वास रे जे समस्त एकमत हेबे सेमिति कोनोसी निर्दिष्ट धाराबंधा नियम न रहिबा उचित ता द्वारा ही मनुष्यर विकास हुए बोली मोर विश्वास आमे कोनोसी निर्दिष्ट इस्ताहार घोषणा करिया को हमर सामर्थ्य बा केते किंतु जहार जे जिनसटी आग्रह जे जोंथरे सहज बा जोंथरे से मूल्यबोध किछि पाए से ताको विश्वास करिवारे किछि क्षति नाही संभवतः किंतु आमे वर्तमान सच्चिदानंद राउतरांका आउ गोटे दिग को आसीबा सेटा होछि कथा साहित्यर दिग जो चित्रग्रीव कथा कह जाउछि बारंबार आंटी नोवेल र कथा कारण आमर साहित्यर जो गठन रीति आमे जतबेले पिलावान को पढौ त सेतबेले बारंबार कह जाय किछि नियम थाए कविता पई ए नियम अछि बा काव्यर गठन रीति रे कह जाय जे एया हेले काव्य गोटे सर्गबद्ध रचना हेबो सेतरे नदी वर्णना रहइबो प्राकृतिक वर्णना रहइबो ऋतु वर्णना रहइबो उपवन वर्णना रहइबो श्रृंगार र प्राधान्य रहइबो एंती गोटे मुख्य अंगिरस रहइबो इत्यादि इत्यादि कथा ठीक सेमती उपन्यास जतबेले बा आमे जो पंगला नवन्यास बाट देखि उपन्यास पाखरे पहुंचिले तो आम ओडिया साहित्य रे आमर मध्ये किछि धाराबंधा नियम थिला एवं जतबेले गोटे श्रृंखला को गोटे व्याकरण को परवर्ती सृष्टि स्वीकार न करे नाही सेतेबेले ही से ता पूर्वरु आंटी शब्दटी जोड़ी होई जाय तेणु आंटी नोवेल कहबा अर्थ उपन्यास रा जो धाराबंधा नियम ताको चित्रग्रीव स्वीकार करू नाही जो धाराबंधा चरित्र एई धरणर चरित्र उपन्यास रा नायक हवा कथा चित्रग्रीव रा नायक से धरणर न एई धरणर कहानी उपन्यास हवा कथा चित्रग्रीव रा कहानी मध्ये से धरणर न एते वास्तव एवं एते सहज भाषा रे चित्रग्रीव लिखा जायछि जे न पढ़िला जाए विश्वास करि हुएन चित्रग्रीव व्यतीत छाई हो माटीर ताज हो मांकड़ अन्य गल्प हो पढ़ी गल्प संकलन मध्य तांकर अछि एवं गल्प रचना रे मध्य से अत्यंत सिद्धहस्त एवं संख्या रे हुए तो कम लिखिचंती किंतु तांको गल्प गुडी को माने मनुष्य को बा पाठक को गोटे थम कर देबार बा नीरव कर देबार समस्त सामर्थ्य धरि रखे जो दिगंत कथा भी कहउतली कहू विजय बाबू कहउतले सेतरा आ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा होछि जे मनोज दास बयस रे सचिव ठारू सान सच्चिदानंद बयस रे बड़ आग प्रसिद्धि पाइचंती
परिचिति पाइचंती स्वीकृति पाइचंती सब किछि पाइचंती ता सत्वे से उदारतार सहित दिगंतर संपादक हवा सेटा साहित्यिकଙ୍କ ଭିତରେ धीरे धीरे उदारतार अभावटी थिला बेले मनोज दास तांको ठारो बयसरे सेते बेलर साहित्यिक प्रभाव रे माने सान होइतिबा सत्ते मनोज दासଙ୍କ संपादित पत्रिकार सहित जोड़ी हवा मध्य गोटे साहित्यिक उदारतार उदाहरण टी मो आगे सब बेले थोई आछि कारण धीरे धीरे आम जीवन रु ए उदारता और ग्रहणशीलतार मात्रा कमी कमी जाउची अन्य को आपणै नेबार अन्य को विश्वास करिवार अन्य को समर्थन करिवार गोटे अभावी संसार भितर आमे आत्मजात होउचे तो मु आलोचना करथिले तांकर कथा साहित्य संपर्क रे कथा साहित्य रे तांकर सिद्धास्तता संपर्क रे विजय बाबू आपनकर अभिमत जानिबा पई चाहबी जे तांकर जो गल्प संरचनार माने जीवन एवं ताहुए तो दीर्घस्थायी हेई पारनी विभिन्न कारण पर वसतः से पुणी फेरी आछंती कविता को कवितार मनोनिवेश करिसंती किंतु सेही जो 10-15 वर्ष धरी गल्पर जीवन से बंचिचंती हुए तो आपण जतबेले उत्तर कक्षा पढ़िबे पुणी जो पाठक माने पढ़िथिबे उत्तर कक्षा रे जने गद्य रचना करुथुवा कथाकार रो सामर्थ्य आपण को दिसिबो तो से जो कथाकार रो जीवन गप आ उपन्यास लिखुथुवा सच्चिदानंद राउतराय को केमिति चिन्हन्ते विजय बाबू आम सहित टिके अनुभव बांटंतु या संपर्क रे गल्प तांकर कम चारोटी मशाणी फुल छाई माटीर ताज एवं आ गोटे हाँ मांकड़ अन्य गल्प अछि आ गोटे नूतन गल्प मध्ये शेष समय रे लिखिले डॉक्टर प्राणकृष्ण परिजा दुईटी गल्प संकलन को मूल्यांकन करथिले मशाणी फुल और माटीर ताज से कहते साधारण मनुष्यर जो भावना जो मनस्तात्विक स्थिति अति चमत्कार भाव सचिव उपस्थापन कर भीतर आम दर्शन भी पाइबा बोधे मला कईना कौन कपटा गुड़ा तो बहु वर्ष तले पढ़ाई दुर्भाग्य हूँ सचिवंकर प्रथम अवस्था जो दीटा ग्रंथावली थिला बोधे आ पूर्ण प्रकाश कि नहीं से बहु वर्ष तले नहीं साहित्य साहित्य ओडिशा साहित्य एकेडमी तांकर दुईटी ओडिया माने सच्चिदानंद राउतराय ग्रंथावली दुईटी वॉल्यूम रे प्रकाशित करिछि ताले कविता एवं गल्प माने गद्य एवं पद्य सब हो जाइछि किंतु सेटा हेतिबो ज्ञानपीठ अवार्ड पाइया पर गोटे गवर्नमेंट रो गोटे नियम तो अछि सब कृति की माने प्रकाश करबा एटा भी सचिवଙ୍କ सहित सेतले आलोचना बेले भी से कहउतले बोले आपण तो कौन से प्रकाशन आउ नाही सब तो बाजार आउट ऑफ स्टॉक हे गेलानी आउ आजिकली जो मूल्य हलानी प्रकाश माने साहस करिबेनी गोटा गोटा ग्रंथावली छापिया पे तो नहीं आमर बही कथा जदि आपण कहिबे बही कथा सेटा गोटे मो भीतर भी से प्रतिक्रिया टी अछि आपण कहू को मु अटकेली आपण को सेत पे टिके एक्चुअली हमर जो वर्तमान जहाँ भी हेले बहीटी राजा राममोहन राय लाइब्रेरी केंद्रिक हो जाउची सेमान को किनिबा ऊपर हमर बही छपेबा संख्या होउची एवं हाँ एवं आम पई समस्या टी होउची जे द्वितीय संस्करण बारुथबा कोनोसी बही को सेमाने किनंते नाही तो सेहिति पई आम बही बाजार रु अनेक प्रसिद्ध साहित्यिक हजि गले सेहिति पई केवल कारण तांकर द्वितीय संस्करण बा परवर्ती संस्करण को जेहेतु राजा राममोहन किनिबो नाही एवं जदि ता कोर्स रे बा +3 बा एमए पिला पढु नांती पाठ्य पुस्तक रे नाही ताले से बही छपा हबार कोनोसी गुरुत्व नाही एमति गोटे मानसिकता वर्तमान बही बाजार को ग्रासिलेन आ राज्य सरकार बा केंद्र सरकार तो याको ए दिगरे गुरुत्व नाही साहित्यटा वर्तमान भिकारुणी अवस्था भिकारी अवस्था साहित्य है तेणु
अल्प गल्प हेले भी पण जिते थर प्रति थर पढ़िले प्रथम थर जोटा पाइबे आउ थरे पढ़िया पड़े आउ थरे पढ़िया पचारि भी आपण आउ गल्प लेखुना जो मांकड़ अन्य गल्प बाहरिया बेले एक्चुअली आखि खराबटा बहुत साहित्य कृति जहाँ दे पारि परवर्ती समय बहुत एक्टिव थे खूब कम आखि खराब है पढ़ाटा भी से बहुत बही के तल को गोटे समय तो ज्ञानपीठ अवार्ड पाइला बेलू से प्राय जो दिन अवार्ड पाइले कि थाए उपस्थित सांबादिक मैंने जाती किसी कहले विजय खोजिल माने सेमती भी पाई पार न एवं बहुत असहाय बोध कर बहु साहित्यिक युव साहित्यिक गवेषक पाखु जाऊँ किंतु से गोटे साहाय्य चाहते से शेष पर्यंत बिछाण शेष पर्यंत साहित्य सृष्टि करने चाहते यहाँ इच्छा थिला किंतु ये नथिला तेणु जो कथाटी कहते कविता को से महामंत्र करके आश्चर्य आम हवा महाबात्या हला 1999 मसीहा अक्टोबर 29 तारीख बोधे 8 ना 9 तारीख रे स्त्री भूदेवी राउतराय देहत्याग कले गोटा 5-6 दशंधि धरी संपर्क पुओ झील मान तो सब बाहर बाहर रहिले जिते गले कबाट ठक ठक कले भूदेवी ही बाहर को आसते सचिव बाहर को आसते जो बाहर बसी नथिबे जो प्रति कमिशन रोड कि जो कविताटी महाबात्या एवं भूदेवी को मिसईक जोटा लिखिं मु से कविता पढ़ाई चाहूँगी कवितार किसी अंश माने चमत्कार भावना चिंता करो 8 तारीख स्त्री मरी से को बयस भी 90 पर आखि की भी भल देखा जाऊनी से कविता लिखुंट शताब्दीर महाबात्या चूर्ण करे अजस्र जीवन से दुखर काले पृथ्वी से दुखरे काले पृथ्वी से समुद्र लुहर प्लावने ढाली दिए निज दुख निज अश्रु कण सबुरीर महादुखे ढाली दबा निज दुख सुख दे पारे किछि मुक्ति और शांतिर संदेश महाबात्यारे अजस्र जीवन दुख से दीटा जाक मिसेक जो व्यक्तिगत जीवन जो लॉस जो दुख ये आपको हेले मिसई देले आमे मु शांति पाइबी दे पारे किछि मुक्ति और शांतिर संदेश अजस्र जंत्रणा मध्य आनी पारे मुक्तिर विश्वास शेष धाड़ी लिखुंट बात्या बात्या से शताब्दीर पंक्ति शेषतम नूतनर अभिषेक होइबा आगरु ध्वंस पाए किंबा पुरातन बात्या से मो प्रियार भस्मदेह बळी जोपरी अगौर चंदन तेणु प्रतिटी समस्या सहित गभीर भाव में निमज्जित थिले कौन से टच करने माने छाड़िया चाहिना
ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ସମ୍ଭବତଃ ଗୋଟେ ବଡ କବିର ଲକ୍ଷଣ, ଜୀବନର ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ରହିବା, ଜୀବନକୁ ଜୀଇବାର ସବୁ ସ୍ୱାଦକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା, ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷକୁ ଆପଣେଇ ସଂଘର୍ଷରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ବାଟ ଦେଖେଇବା। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଏ କେଉଁ କବି କହିଲା ତା ଅପେକ୍ଷା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ସେ ଜୀବନକୁ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଥିଲେ। କେତେବେଳେ ଝଡକୁ ନମସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ସଖୀକୁ କହିପାରୁଥିଲେ ଯୋଉ କବି, କେତେବେଳେ ପଥର ଭିତରେ ଜୀବନର ସନ୍ଧାନ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ କୋଣାର୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ଯେ ଜୀବନର ଶ୍ରମ ଝାଳକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ ଯେଉଁ କବି, ଏବଂ ସେଇ କବି ପୁଣି କହିପାରୁଥିଲେ ଯେ ଫାଶୀ କାଟ ଚିରଦିନ ତୁଇ ଫିଟାଇଛୁ ପରା ମୋ କତିର ନୂଆ ବାଟ। ଏ ସେମିତି ଜଣେ କବି ଯିଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ବାଗରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଠିଆ ହେବାର ଜାଗାଟି ସମ୍ଭବତଃ ଆମମାନଙ୍କ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଠାରୁ ଅଲଗା ଥିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଏତେ କଥା ଦିଶୁଥିଲା। ଜୀବନର ଗୂଢତମ ସତ୍ୟଟିକୁ ନିରୂପଣ କରିପାରୁଥିଲେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ସାରିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋର କାହିଁକି ଅନୁଭବ ହୁଏ ବିଜୟ ବାବୁ, ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କବି ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚେତନା ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ କରି ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ ବ୍ୟାପ୍ତିକୁ ହତ୍ୟା କରିଦଉ କି? ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଯୁଗରେ, ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ, ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବେଗରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେବା ସାହିତ୍ୟର ଆଲୋଚନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠିକ କି? ଏମିତି କାହିଁକି ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅସହାୟତା ତିଆରି ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପଢେ, ଶୁଣେ ବା ଆଲୋଚନା କରେ, ଯେ ସମସ୍ତେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବ ନିଗଡ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ। କିନ୍ତୁ ମତେ କାହିଁକି ଲାଗେ ସେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତିକି ବ୍ୟାପ୍ତି, ତାହା ହୁଏତ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିଗଡ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏବଂ କେବଳ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ନୁହେଁ, ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖରାପ ପରମ୍ପରା ଅଛି ବିଶେଷ କରି ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ, ଯେ ଆମେ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରୁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଦେଉ। ସେ ପରମ୍ପରାଟି ଆମ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ବେଶୀ ହେଇଯାଏ। ଏବଂ ଜଣଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା କରୁ, ତା ପରଦିନ ଯଦି ସେଇ ଏକା ବକ୍ତା ତାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଥିବ ଏବଂ ଏବଂ ସିଏ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ନାଇଁ, ଏଇଟା ଯେ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ତା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଅଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟରେ ବି ଅଛି। ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ଯେ ଏବଂ ଯୋଉ କଥାଟା ଶେଷ ଲାଇନ କହିଲେ, ଜଣେ ବକ୍ତା ଭଞ୍ଜ ଜୟନ୍ତୀରେ ରାଧାନାଥ ରାୟକୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ସେଇ ବକ୍ତା ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ଗାଳି। ବୁଝିବା ଦରକାର, କୌଣସି ସାହିତ୍ୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟାୟନ ସମୟ କାଳ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୁହେଁ। ଭଞ୍ଜକୁ ଭଞ୍ଜ ଯୁଗରେ ହିଁ ରଖିକିରି ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଯୁଗରେ ରଖିକିରି ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ରଖିକି ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ସମୟଟାକୁ ବାଦ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୁଲ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି ଏଠି କଣ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଶରତଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ମାନେ ବେଶୀ କରି ତାଙ୍କର ପାଠକ ବର୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନଥାଏ, ବେଶୀ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନୁରାଗୀ ପାଠକ ବା ଯୋଉମାନେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ କାଳନ୍ଦୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ଇଏକୁ ଭଲ ପାଏ, କାହ୍ନୁଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମସ୍ତ ଇଏ ଭିତରେ କେତେ ଗୁଡା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଶୈଳୀ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଗଦ୍ୟ କବିତାର ଜନକ, ଭାଷାକୁ ନେଇକିରି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକିରି ଖେଳିବା କଳା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଠୁ ଅଧିକ କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ଗଦ୍ୟ ରୀତିରେ ବା କୃତିରେ ଯୋଉ ପ୍ରୟୋଗ ସେ କରିଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତ ଛନ୍ଦର ଯୋଉ ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ସାଧାରଣ କଥିତ ଭାଷାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କାବ୍ୟିକ ଶିଳ୍ପରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ବା କାବ୍ୟିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ MA ପଢୁଥିଲୁ ବାଣୀବିହାରରେ, ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ ଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ, ତ ସିଏ ତାଙ୍କର ମାନେ ଯୌବନ କଥା କୋଉ ପାଲା କଥା କହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟାପନା ସମୟରେ ସେ ଯୋଉ ପାଲା ପରିବେଶନରେ
से सच्ची राउतरायଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ ଭାନୁମତିର ଦେଶ ବା ରାଜଜେମା ଭଳି କବିତାକୁ କେମିତି ପାଲା ଶୈଳୀରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ଗାଇକି ଶୁଣେଇଲେ। ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମାନେ ସେ ଶବ୍ଦର ଯେମିତି ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଶବ୍ଦକୁ ଯେମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ବ୍ୟବହାର କରିହବ। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଥର ଅକ୍ଷୟ ବାବୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ, ଯଦି ମୋ କଥା ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ପର୍ବକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟିକ ପରମ୍ପରାରେ ସଚ୍ଚି ବାବୁଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ, ସଚ୍ଚି ବାବୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ସତରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଆକାଶ ଯୋଉଠି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଏମିତି ପୃଥିବୀ ଯୋଉଠି ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଋତୁର ଶେଷ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ କବି କାବ୍ୟ ଜଗତରେ ପାଇବେ, ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠି ପାଇବେ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ସେଇଠି ଯେ ସବୁଠି ପାଇବେ ଗୋଟେ ମଣିଷ, ଗୋଟେ ମଣିଷର ସଂଘର୍ଷ ଅଛି, ଗୋଟେ ମଣିଷର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ଗୋଟେ ମଣିଷର ଲହୁଲୁହାଣ ଅଛି, ଏବଂ ସେଇ ଲହୁଲୁହାଣକୁ, ସେଇ ଝୁଣ୍ଟିବାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଗୋଟେ ଜୀବନ ଆଡକୁ ବାଟ ଚାଲିବାର ଶ୍ରମ ଆଉ ସାହସ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଯୋଉ କଥା ବିଜୟ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ସମୟ ଖଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଖଣ୍ଡ ସହିତ ସାହିତ୍ୟିକଟିଏ ମରିଯାଏ ନାହିଁ। ସାହିତ୍ୟିକର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖେ, ତାର ଶବ୍ଦ କ୍ରମେ ଅକ୍ଷରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଯାହାର କ୍ଷୟ ନାହିଁ, ସେମିତି ସେଇ କବି ମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ସାହିତ୍ୟିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଥାଏ। ମୁଁ ଆମର ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଥିବା ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କୁ ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କ ତରଫରୁ ଓ ମୋ ତରଫରୁ, ଅକ୍ଷୟ ବାବୁଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ସମାପନ କରି ଅକ୍ଷୟ ବାବୁଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଯାହାଙ୍କଠୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଜଣେ ସଚ୍ଚି ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡିତ, ଅତି ନିକଟରୁ ସେ ସଚ୍ଚି ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ମିଶିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ସହିତ ସେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାବ୍ୟିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ, ଜ୍ଞାନୀ ଦେବାଶିଷ ମିଶ୍ର, ସେ ସଚ୍ଚି ବାବୁଙ୍କୁ ଖୁବ ପଢିଛନ୍ତି, ସଚ୍ଚି ବାବୁଙ୍କୁ କାଗଜ କଲମରେ ସେ ବହୁତ ବୁଝିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଆଲୋଚକ ଆମେ ଯୋଉ ପାଇଛେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିପୁଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା ଆମେ ଶୁଣିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି ଆଲୋଚନାଟି ଆମର ସେତୁ ପେଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସମୟ ପାଇଲେ ଏଇଟିକୁ ଦେଖିବେ। ଆମେ ଯୋଉ କଥାଟି କହୁଥିଲେ, ଯୋଉ ସମାଜ ଗଠନରେ ସାହିତ୍ୟର ଯୋଉ ବିରାଟ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ରହିଛି, ତାହା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ କବିତାରେ, ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବାରି ହେଇପଡେ। ସାହିତ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବିବର୍ଜିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ସେଇଟା ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏଠି କହିବି ଯେ ସାହିତ୍ୟର ଯୋଉ ବାସ୍ତବ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଛେ ଯେ ବାଜିରାଉତଙ୍କ କବିତାରେ, କୋଣାର୍କ କବିତାରେ, ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ ଉପନ୍ୟାସରେ, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଏଇସବୁ ଯୋଉ ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ବାସ୍ତବ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ନେଇକି ଆମର ସଚ୍ଚି ବାବୁ ଯୋଉ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଯେମିତି ସମାଜକୁ ଛୁଇଁଛି, ଲୋକମାନସକୁ ଛୁଇଁଛି, କାଳ୍ପନିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ତାହା କରିପାରିନା। ଏଟା ଆମେ ଦୁଇ ଆଲୋଚକଙ୍କର କଥାବସ୍ତୁରୁ, ତାଙ୍କ କଥୋପକଥନରୁ ଆମେ ଏଟା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ତେବେ ଆଜିର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଜ୍ଞାନୀ ଦେବାଶିଷ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ବିଜୟ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଥୋଇଛନ୍ତି। ବିଜୟ ଭାଇ ଅତି ବଳିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଆଲୋଚନାକୁ ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବି ସଚ୍ଚି ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲୋଚନାଟି, ଏଇ ସମୟଟି ଆମ ପାଇଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ନାହିଁ। ସମୟ ପାଇଲେ ଆମକୁ ଆଉ କେତେବେଳେ ସଚ୍ଚି ବାବୁଙ୍କର ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ଦୁଇ ଆଲୋଚକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ ଘୋଷଣା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ।